अर्शी दीदी की कोख में जो बच्चा पल रहा है वो आपका नहीं हो, और अगर ये बच्चा आपका है तो इस बच्चे की जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से सरेआम एक लड़की की बेइज्जती नहीं कर सकते, उन्हें शर्मिंदा नहीं कर सकते आप। देखो चंदन, मुझे ही पता ही मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। देखिए, अगर ये हुआ है ना तो क्या क्या कहना चाह रहे हो? अभी भी शक है क्या तुम्हें? देखिए अंकल, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस टाइम मैं होश में नहीं था। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हम बात करेंगे स्टार प्लस के पॉपुलर शो झनक की, जहां झनक में आप सभी देखेंगे कि शो में आएगा एक नया ट्विस्ट। झनक और अनिरुद्ध की शादी की तैयारी चालू है और वहीं उसी शादी के फंक्शन के दौरान आ जाती है अर्शी और वो सभी के सामने रिवील करती है कि वो प्रेग्नेंट है अनिरुद्ध के बच्चे को लेकर। जहां ये बात सुनकर झनक को बड़ा धक्का लगता है और घर वाले चाहते हैं कि अनिरुद्ध ये बच्चे को अपनाए। इतना ही नहीं, झनक भी कहती है कि अब शादी झनक के साथ नहीं बल्कि अर्शी के साथ होगी। अब देखना ये है कि शो में क्या नया ट्विस्ट आएगा। टीवी सीरियल की और कई सारी जानकारी के लिए देखते रहिए IWM बस। शादी मुबारक इन एडवांस। मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, मैं जानती हूँ कि तुम काफ़ी बिजी हो। मैं सिर्फ तुमसे ये कहने आई हूँ कि तुम्हारा ये जो प्यार मेरे अंदर पल रहा है, तुम इसे तो अपनाओगे ना? जादू बोलते हैं ऐसे। ये तुम क्या कह रहे हो? अर्शी अर्शी, आज संगीत है और कल शादी होने वाली है। तुम इस वक्त ये सारी बातें कर। तो तुम्हें क्या लग रहा है नहीं? मैं झूठ बोल रही हूँ? ये रही रिपोर्ट्स। मेरी बेटी को पहले भी तुमने टॉर्चर किया, लेकिन अब मेरी बेटी अब अकेली नहीं है अनिरुद्ध। आधी रात को तुम इसे घर छोड़ने आए, अब ये अकेली नहीं है। और तुम्हें तो पता होना चाहिए था ना कि ये प्रेग्नेंट है। लेकिन अर्शी के पेट में जो बच्चा है उसको उसके पिता का नाम मिलेगा, उसके हकदार तुम भी हो ना। और लोग कहेंगे कि अर्शी के पेट में जो बच्चा है वो किसका है, उसका बाप कौन है। ये सब सुन के तुम्हें अच्छा लगेगा? और तुम अभी इसे नहीं छोड़ोगी ना? हाँ मॉम, अर्शी दीदी की कोख में जो बच्चा पल रहा है वो आपका नहीं हो, और अगर ये बच्चा आपका है तो इस बच्चे की जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से सरेआम एक लड़की की बेइज्जती नहीं कर सकते, उन्हें शर्मिंदा नहीं कर सकते आप। देखो चंदन, मुझे ही पता ही मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। देखिए, अगर ये हुआ है ना तो क्या क्या कहना चाह रहे हो? अभी भी शक है क्या तुम्हें? देखिए अंकल, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस टाइम मैं होश में नहीं था। अपने पास बहुत हिम्मत है, भर भर के। हिम्मत की कमी आपके अंदर है, इसलिए आप ना नहीं पा रहे। सबका मूवमेंट चल रहा है तुम्हारा, इतने में अंजना की आवाज आती है। जनक, लेकिन तुम बताओ, मुझे अपनी माँ मानती हो ना? देखो अप्पू को भी मैं अपनी बेटी, मेरी बेटी है वो। अगर तुम्हारी जगह अप्पू होती ना तो उसे भी मैं ऐसे कहने के लिए बोलती। नहीं, आपकी बात समझने में ना मुझे बिल्कुल नहीं, आपकी बात समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही मुझे बड़ो माँ, और मैं खुद कह रही हूँ इनसे, ये आपका बच्चा है तो आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे, इज्जत देंगे अर्शी दीदी को और इस बच्चे को भी एक्नॉलेज करेंगे कि आपने इन्हें। अच्छा, तो अब तुम्हारे कहने पर अनी मुझे इज्जत देगा? नहीं, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूं। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ अर्शी दीदी, क्योंकि मुझे पता है मेरे कहने ना कहने से किसी को यहाँ फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन क्या है ना कि शादी थी मेरी, अपनी बात रखने का हक तो मेरा भी बनता है ना। तो तैयार हो जाइएगा, जो अधूरी शादी थी ना उसे पूरा करना है, और कल आप अर्शी दीदी से शादी करेंगे, क्योंकि उनके पेट में आपका बच्चा है, इसीलिए आप उन्हें पूरा सम्मान देंगे, सम्मान के साथ यहाँ लेकर आएंगे।
रशी दीदी आप कोशिश कीजिए, इन्हें सिर्फ बाहर से मत पहचानिए, इनके अंदर झांक के देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ठीक नहीं है। ये बहुत बीमार है। क्या कह रही हो, बीमार है? हाँ, मेरा बेटा बीमार है, तुम्हें पता है और हमें नहीं पता। ये कैसा सवाल कर रहे हो? आपके बेटे ने आपको नहीं बताया तो इसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ आपको?